नामने नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय नवद्वीप माज, जय जय नवद्वीप माज। गौरांगे आदेशो पाइया ठाकुर द्वैत जाइया, गौरांग आदेशो पाइया ठाकुर द्वैत जाइया। करे खोल मंगलेर साज, करे खोल मंगलेर साज। अनिया वैष्णव सब हरिबोल कलराव, अनिवा वैष्णव सब हरिबोल कलराव। संकीर्तनेर करे अधिवास, संकीर्तनेर करे अधिवास। अपनी निताई धन देमाला चंदन, अपनी निताई धन देमाला चंदन। करे प्रिय वैष्णव संभार, करे प्रिय वैष्णव संभार। जय जय नवद्वीप माज, जय जय नवद्वीप माज। गोविंद मृदंग लैया बजाय ताता थैया थैया, गोविंद मृदंग लैया बजाय ताता थैया थैया। करताले अद्वैत चापाल, करताले अद्वैत चापाल। हरिदास करे गान श्रीवास धरतान, हरिदास करे गान श्रीवास धरतान। नाचे गोरा कीर्तन मंगल, नाचे गोरा कीर्तन मंगल। चौदिके वैष्णव गणे हरि बोले घने घने, चौदिके वैष्णव गणे हरि बोले घने घने। काली हवे कीर्तन महोत्सव, काली हवे कीर्तन महोत्सव। আজি খোল মাঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি, আজি খোল মাঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি। বংশী বলে দেহ জয় রাম, জয় জয় নবদ্বীপ মাজ। গৌরাঙ্গে আদেশ পাইয়া ঠাকুর দ্বৈত যাইয়া, করে খোল মঙ্গলের সাজ, करे खोल मंगलेर साज। अनिया वैष्णव सब हरि बोल कलरव, अनिया वैष्णव सब हरि बोल कलरव। कीर्तनेर करे अधिवास, कीर्तनेर करे अधिवास। अपनी निताई धन देमाला चंदन, अपनी निताई धन देमाला चंदन। करे प्रिय वैष्णव संभार, करे प्रिय वैष्णव संभार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत दंडवत। प्रिय ब्रदर प्रभु की जय। प्रभु जी सब कुशल? आप लोग? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। गिरिराज जी की परिक्रमा अभी तो नहीं, अभी तो शांत है थोड़ा सा। अच्छा 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 4 दिन होते हैं, 4 दिन आपने एकादशी से पूर्णमासी तक अच्छा अच्छा करोड़ों अच्छा करोड़ आपने भक्तों का आगमन है। तस्वीर भेजा था आपने, हमने देखा। केवल तो जी काला देखे कि बिना आपको हमारा भाग्य कब होगा उधर? नहीं नहीं होगा प्रभु जी, होगा। अच्छा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्त्याय तदभक्त्याय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री केशव प्रिय आत्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभो पादम्भोजयते नमः। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमि स्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे यं प्रव्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरया युहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरये।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी वै प्रियायै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का साष्टांग दंडक प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन राज बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का दंडक प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा दंडक। आज हम लोग भागवत कथा श्रवण करेंगे। आज से हम लोग पंचम स्कंदों का कथा जो है श्रवण करेंगे। चतुर्थ स्कंदों कथा समाप्त हुई है। पंचम स्कंदों जो है, पंचम स्कंदों में 26 अध्याय है और इन अध्यायों में पुराण के जो तृतीय लक्षण जो है वो लक्षण इसी स्कंदों में वर्णन है। पहला जो अध्याय जो है पंचम स्कंदों का, इसी अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे प्रियव्रत देवर्षि नारद से वो भगवत ज्ञान प्राप्ति करेंगे, फिर राज्य भोग करके फिर भगवत लोक प्राप्ति करेंगे। इसी विषय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहा है, हे मुने प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामः कथम मुने गृहे अरमतो यन्मूलः कर्मो वन्ध पराभव। परीक्षित महाराज कहते हैं, ये प्रियव्रत जो है ये मनु महाराज का पुत्र है। आप लोग सब जानते हैं, हम लोग सुने आए हुए हैं। मनु महाराज जो है स्वयंभुव मनु, स्वयंभुव मनु का दो पुत्र थे, एक है उत्तानपाद, एक है प्रियव्रत। प्रियव्रत उत्तानपादों से ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ पुत्र है। पर ये प्रियव्रत जो है ना, बाल्यकाल से ही भगवत निष्ठ है और जिनके भीतर ज्ञान वैराग्य है और ये सब लेकर के बन चले जाते।
और वन में जाकर के घोर तपस्या कर रहे हैं। तो बड़ा पुत्रों घर छोड़ करके वन चले गए, तो ये राज्य कौन पालन करेंगे, प्रजा को कौन शासन करेंगे। तो उत्तानपाद से पहले, प्रियव्रत से पहले उत्तानपाद ही राजा। यही कह रहे हैं देवर्षि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से, जो भगवान के अनन्य भक्त है, फिर इस प्रकार भक्त होते हुए भी, सब कुछ त्याग करते हुए भी, फिर घर में क्यों लौट के आए। गृह में प्रवेश करने का क्या उनका अर्थ है, क्यों आए हुए हैं। गृहे अरमत यन मूल कर्म बंध पराभव। सब लोग जानते हैं, अगर गृह में अगर कोई एक बार कोई फंस जाए जीव, उनका ज्ञान जो है, उनका जो कुछ तपस्या जो है, इसमें तो कुछ हानि हो ही जाती है। जिस प्रकार वन में जाकर के, जिस प्रकार सन्यासी बनकर जिस प्रकार भजन साधन करने का जिस प्रकार सुविधा है, बोले ऐसा सुविधा घर में नहीं है, कुछ पराभव है। तो वही कह रहे, कर्म बंधो पराभव। ये घर संसार ज्यादा से ज्यादा आत्म बंधनों का कारण होता है, अपना स्वरूप विस्मृति का कारण बन जाता है। आत्म विस्मृति जो है, स्वरूप विस्मृति, वो केवल एक ही कारण है। ये केवल संसारों में केवल मोह जो है, केवल आसक्ति जो है। देखिए, परीक्षित महाराज कहते हैं, हे मुनि, अगर एक बार भगवान का चरणों में कोई चले जाए, भगवान के भजन में लग जाए, और भजन करते करते भजन का जो रस जो है, और भगवान के चरणों में जो मकरंद जो है, मधु जो है, वो मधु अगर एक बार कोई पान करे, फिर वो छोड़ करके फिर और बाकी जो रस को पाने के लिए वो कैसे आ सकते। सबसे उत्तम वस्तु को प्राप्त करके निकृष्ट वस्तु को प्राप्त करना, ये कैसे। मानिए जैसे 1 क्लास है, 2 क्लास है, इसको पास करके 4, 5 में चले गए, और 4, 5 में जाने के बाद फिर 1 में चले आए, 2 में चले आए, ये किस प्रकार है, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, इस विषय में मुझे बहुत बड़ा संदेह है, आप इसे निवृत्त करने की कृपा करें। परीक्षित महाराज जब इस प्रकार प्रश्न करते हैं, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बारो मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकराश्य आवेशित चेतस भागवतो परमहंस दयित कथम किंचित अंतराय विहतम स्वाशिव तम पदविम्न प्रायेण हिन्वन्ति। देखिए, पंचम स्कंदों में ज्यादा से ज्यादा जो श्लोक जो है ना, ये गद्यों में है, पद्यों में नहीं है। इसमें एक साथ अनेक शब्द एक साथ जोड़े हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी ने गद्यों के हिसाब से इसमें वर्णन किया। परीक्षित महाराज जी के प्रश्न के अनुसार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज आप जो कुछ कहे हैं ये तो वास्तव में ठीक है। एक बार भगवान के चरणों में अगर कोई रम जाए, फिर किसी प्रकार इसी संसार का जो बाधा विघ्न जो है ना, कुछ भी आ जाए, फिर भक्ति जो है, भक्ति कभी नहीं छोड़ती। कल्याणकारी मार्ग को भक्तों कभी नहीं छोड़ते।
अगर एक बार भगवान के चरण में लग जाए, अगर एक बार अनन्य भक्त हो जाए, फिर दोबारा वो घर संसार में कुछ भी हो, कहीं पर किस प्रकार भी बाधा विघ्न है, उस बाधा विघ्नों में उसका कुछ नहीं। इसलिए यही परिस्थिति हुआ है प्रियव्रत महाराज जी के जीवन में। देवर्षि नारद आत्मज्ञान जो है, ये संपूर्ण आत्मज्ञान देवर्षि नारद उनको देते हैं। और जिन आत्मज्ञान को प्राप्त करके प्रियव्रतों ने जीवन में संकल्प करते हैं, हम जीवन में कभी भी भक्ति मार्गों को छोड़ करके, साधन मार्गों को छोड़ करके हम और कहीं नहीं जाएंगे। बस वही मेरा संकल्प है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम भगवान का सेवा करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। इस प्रकार पुत्रों ने संकल्प किया। पिता जो है स्वयंभुव मनु जो है, अब देख रहा है राज्य कौन चलाएंगे। देखिए, ये प्रचेताओं का पुत्र जो बने हुए ना, दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति फिर उन्होंने क्या किया है, बीच में पूर्व जन्मों में जिस प्रकार उनका ऐश्वर्य, जिस प्रकार उनका भोग था, उसी प्रकार ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, भोगों को प्राप्त करने के लिए पुनः तपस्या करने के लिए चले जाते। 10 प्रचेताओं का एक ही पुत्र था, और एक पुत्र अगर वन में चले जाए प्रजा पालन से पहले, राज्य पालन से पहले, तो ये कौन देखेंगे राज सिंहासन। तब स्वयंभुव मनु को अत्यंत दुख होता है, कष्ट होता है। अब ये कौन देखे। तब उसी के बाद ये स्वयंभुव मनु अप्रिय व्रतों को राज्य देखने के लिए, रासपाट चलाने के लिए अप्रिय व्रतों को ही जाकर के कह रहे, हे पुत्रों, तुमको क्या करना है। बोले तुमको ये रासपाट जो है, राज्य जो है, तुमको चलाना है। एक मिनट, पिता का आदेश है, स्वयंभुव मनु प्रियव्रत को वही आदेश दे रहा है, हे पुत्रों, तुमको प्रजा सृष्टि करना ही है, तुमको प्रजा पालन करना ही है। अब प्रियव्रतों ने कहने लगे, पिताश्री, कैसा भी क्यों ना हो, हम फिर दोबारा इस संसार में हम प्रवेश नहीं करेंगे। हम अपने तप छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। जब इस प्रकार कठोर प्रियव्रतों ने संकल्प किया, हमारा जो अमूल्य समय जो है, इन समयों को हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, असत कर्मों में हम प्रयोग नहीं करेंगे, केवल केवल भगवान का भजन करेंगे, केवल केवल भगवान का साधन करेंगे। इस प्रकार जब प्रियव्रत ने संकल्प किए, तब ब्रह्मा जी को यह पता चला, क्योंकि ब्रह्मा का भी दायित्व है सृष्टि विधि करने के लिए। साथ साथ ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक से इसी संसार में आते हैं, और ब्रह्मा जी जब इस संसार में आते हैं, और सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी को खूब करके स्तुति
जो पुष्प वृष्टि जो है, जो कुछ भी करना है देवताओं करते हैं। और ब्रह्मा जी सीधे हंस वाहन में चढ़ करके जिस वन में तप कर रहे हैं, और प्रिय व्रतों के सामने देवर्षि नारद है, और देवर्षि नारद खूब करके ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने अपना शिष्य बना लिया और अपने पुत्रों को समझाने के लिए पहले से ही वो स्वयंभू मनु वहां ही विराजमान है। और जैसे ही ब्रह्मा जी वहां गए और ब्रह्मा जी को देखते ही देवर्षि नारद, स्वयंभुव मनु, प्रिय व्रतो, तीनों ने उठ करके ब्रह्मा जी को स्वागतम किए, क्योंकि तीनों का ही पिता है। देवर्षि नारद का तो पिता ही है, स्वयंभुव मनु का तो पिता है, और प्रिय व्रतो का तो भी बाप का बाप है। तीनों ने जब मिलकर के देवर ब्रह्मा जी को जब स्वागतम किए, पूजन किए और उत्तम आसन में बैठाया, अनंतर ब्रह्मा जी प्रिय व्रतों से कहने लगे, हे पुत्रो, मैं भगवान की प्रेरणा से तुमसे मैं सत्य सत्य कहता हूं। आज जो कहूंगा ये वास्तव में सत्य ही कहूंगा, और ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये भगवान की प्रेरणा से, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भगवान ने मुझे ऐसा प्रेरणा दिया, पर मुझे कभी भी तुम्हें दोष नहीं देना। ऐसा भी तो कह सकता है ना, अरे दादाजी के कारण मेरा भजन जो है, तब जो है सारा भजन तब मेरा छूट गए। बोले नहीं, मुझे तुम बाद में दोष मत देना, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं ये भगवान की इच्छा है, भगवान की प्रेरणा है। देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं इसी संसार में हमारे जो प्रारब्ध जो है ना, प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है उन प्रारब्धों को हम तप के द्वारा, विद्या के द्वारा, और जो कुछ भी उपाय है, जोग है, साधन है, उसी के बल के द्वारा हम उसको टाल नहीं सकते हैं। क्योंकि प्रारब्धों के अनुसार ही ये हमारा शरीर है। शरीर में जो कुछ प्रत्येक दिन एक एक सेकंड में हमें जो कुछ मिल रहे हैं, मन के भीतर, बुद्धि में, शरीर में जो कुछ हमें मिल रहा है, ये सारे सब कुछ प्रारब्ध है। ये संसार में सारे जीव अपने अपने प्रारब्धों को भोग रहे हैं। प्रारब्ध के अनुसार किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है। ये सब प्रारब्ध है और इसको कोई टाल नहीं सकते। और ब्रह्मा जी क्या, देखो, ये भगवान का आदेश जो है, भगवान का आज्ञा जो है, इस संसार में कोई टाल नहीं सकता है। भगवान का आदेश, भगवान का आज्ञा को कौन टाल सकता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं ब्रह्मा, शंकर जी और देवर्षि तुम और ये स्वयंभुव मनु, संसार में जो कोई भी है प्रभु का आदेश से सारे काम कर रहा है, भय से। और इस संसार में जो कुछ भी सुख है, जो कुछ भी दुख है, ये सब किसने सृष्टि किया? बोले ये सब भगवान ने सृष्टि की है। और हमारे जिस प्रकार भोग है, ये तो विवश होकर हमें भोगना ही पड़ेगा। पर हां, जो भगवान का भजन साधन कर रहे हैं और जो भगवान का भजन नहीं कर रहे, इनमें अनेक फर्क पड़ते हैं। फर्क ये है
माँ के गर्भों में दोनों प्रकार जीव आते हैं, मायाबद्ध जीव जो है और साधन भ्रष्ट जीव जो है, जो भजन साधन करने के लिए जो भगवान के नित्य परिकर जो है। पर इन दोनों जीवों को एक प्रकार कष्ट नहीं होते। किस प्रकार? जैसे मानिए आपके घर में बिल्ली है, बिल्ली तो आप लोग देखे हुए हैं। तो बिल्ली जब चूहा को पकड़ता है, किस प्रकार पकड़ता है? अपने मुख से, नखुन से चूहा को ऐसे करके पकड़ लेता है, चूहा देखते ही उनका प्राण चले जाते हैं भय से। और उनके किस प्रकार तीखे दांत जो है, उन दांतों के द्वारा किस प्रकार चूहे को काटते हैं। वही बिल्ली जब अपने बच्चे को कहीं से कहीं ले जाना है, उसी दांतों से, उसी नाखूनों से ले जाते हैं, मुखों से, और अपने बच्चों का शरीर में इतना थोड़ा दुख भी नहीं पहुंचते हैं। है तो वही मुख, वही दांत होने पर भी उनके लिए अलग है। उसी प्रकार जो भगवान का भजन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जो नित्य सिद्ध परिकर है, संसार में रहते हुए भी, माया के बीच में रहते हुए भी इनके लिए थोड़ा अलग है। मायाबद्ध जीव जिस प्रकार सुख में दुख में जिस प्रकार विवश हो जाते हैं, भगवान के भक्त उस प्रकार विवश नहीं होते, उस प्रकार आसक्ति उसमें नहीं होते हैं। भक्तों को तो कुछ कष्ट ही नहीं होते हैं इस प्रकार सुख और दुख में। ना तो सुख में सुख है, ना तो दुख में दुख है, दोनों को समान देखते हैं। केवल केवल प्रारब्धों को भोगने के लिए बस उनको स्वीकार करते हैं। वास्तव में उनके भीतर कोई कष्ट नहीं है, ये भक्तजन के भीतर। ब्रह्मा जी का कहना यही है, देखो पुत्रो, संसार में जो कुछ है ये सब भगवान ने सृष्टि किए है और सब अपने प्रारब्ध के अनुसार फल को भोगना पड़ता है। इसी परिस्थिति में आप कहीं पर भी रहो, इसमें कोई फर्क नहीं है। केवल आपको भजन साधन ही तो करना है। ब्रह्मा जी कह रहे, देखो सब उपदेश सबके लिए नहीं है। शास्त्रों में ना इसी प्रकार कुछ उपदेश है, गुरु वैष्णव का उपदेश है। सभी उपदेश सबके लिए नहीं है। किसी योग्यता को देख करके, किसी को उद्देश्य करके विशेष किसी उपदेश होते हैं जो उपदेश सबके लिए लागू नहीं है। प्रिय व्रतों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी आदेश दे रहे, उपदेश दे रहे हैं, बोले तुमको घर में रह करके तुमको भजन करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार भक्ति हो जाए, एक बार भजन में मन लग जाए, वो कहीं पर भी रहे जीवन भर भजन ही तो करेंगे। अगर भगवान के भजन ना लगे, अगर किसी ने भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, इंद्रियों का वश है, अपने इंद्रियों को वश नहीं कर पाए, दमन नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी कहते हैं बनेपि दोषा प्रभवंती रागिनाम गृहेपि पंचेंद्रियो निग्रह तप। अगर अनधिकारी है, इंद्रियों को जय नहीं कर पाए, इंद्रियों को वश नहीं कर पाए, अगर अपरिपक्व अवस्था में अगर संन्यास आश्रम में चले जाए, अगर संन्यास को ग्रहण करे, तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार अनर्थ है। अधिकार के बिना अगर उच्च स्थान प्राप्त करे, उनके लिए दोष है। अगर अधिकारी है, वो अधिकारी कहीं पर चले जाए, उनके लिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं
क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, अगर कोई भगवान के परम भक्त है, अनन्य भक्त है, गृह में रह करके भगवान का भजन करेंगे, भगवान का साधन करेंगे और वहीं पर अपनी इंद्रियों को दमन करेंगे। जैसे अम्बरीश महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, महाप्रभु के अधिकांश भक्त गृहस्थ ही थे और घर में रह करके किस प्रकार भजन किए। तो घर में रहकर भी भजन करना है, ये ब्रह्मा जी का उद्देश्य है। ये उपदेश ब्रह्मा जी दे रहे हैं अपने प्रियव्रत को। जब तक हम मन को हम वश नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कहीं पर भी रहे, हमारा भजन ठीक नहीं। मन को वश करने के लिए इतने प्रकार साधन है, इतने प्रकार भजन है। इस प्रकार कहते हैं, देखिए, जब तक ब्रह्मा जी कहते हैं मन को हम वश नहीं कर पाए, तब तक हम कहीं पर भी रहे, हमारे लिए तो अनर्थ है। इसलिए हे पुत्रो, तुमने तो सब कुछ प्राप्त कर ही लिए है। तुम्हारे जैसे गुरु है देवर्षि नारद, गुरुदेव से तुमने जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त किए हैं, जिस प्रकार तुमने आत्मज्ञान प्राप्त किया, जिस प्रकार भक्ति तुमने प्राप्त किया है, तुम कहीं पर भी रहो, तुमको कभी भी संसार जो है, माया जो है, तुमको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। ब्रह्मा जगत गुरु है। अगर जगत गुरु इस प्रकार आशीर्वाद दे तो इसमें कोई दोष नहीं है। अगर गुरु वैष्णव का इसी प्रकार अभिलाष है, तुम घर में रह करके भगवान का भजन करो, भगवान का इसी प्रकार अभिलाष है, वो घर में भी रह करके भजन करे तो उनका कोई दोष नहीं है। कभी भी उनको माया स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, विमुक्त संग प्रकृतिं भजस्य। तुम घर में रह करके, तुम विमुक्त होकर के, आसक्ति त्याग करके, परम वैराग्यों को अवलंबन करके तुम भगवान का भजन करते रहो। इसमें क्या आपत्ति है? भजन तो करना ही तो भगवान का भजन। फिर भी अगर इस प्रकार अधिकारी नहीं है, अगर इस प्रकार गुरु वैष्णव के उनमें अभिमत नहीं है, अगर हम अपने मन मानी अगर इसी प्रकार संसार में फंस जाए अपनी इच्छा के कारण, भोगने के कारण, तो उसमें तो दोष है। आपका जो बुद्धि जो है, भक्ति जो है, ज्ञान जो है, अगर भोगने की इच्छा है संसार, तो उनका ज्ञान, उनका भक्ति, उनका वैराग्य संसार में जाने पर उनका सब कुछ धीरे 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 दुर्बल हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। अगर गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा है, भगवान की इच्छा है, तो वो तो ठीक ही है। अगर गुरु वैष्णव की इच्छा नहीं है, अगर कोई जीव स्वतंत्र पूर्वक, इच्छा पूर्वक संसार को भोग करने के जाए, इस प्रकार अवस्था को प्राप्त करके भी जो उन्होंने साधन किए हैं, जो तप किए हैं, माया के द्वारा 2 दिन बाद थक जाएंगी ही जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी प्रिय व्रतों को इसी प्रकार समझाते हैं, खूब करके समझाते हैं। देखो पुत्र, तुम घर में जाओ, घर में जाकर के पिता का आदेश पालन करो, वही तुम्हारे लिए भक्ति है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, इस प्रकार अमूल्य उपदेश को सुनकर प्रियव्रत महाराज ने मस्तक जो है ना, उन्होंने नत स्वीकार किए, उन्होंने मान लिए आपका आदेश शिरोधार्य है। जब ब्रह्मा जी ने देखा प्रियव्रत ने मान लिया, तब वो अपने लोक चले जा रहे हैं। और चले जाते जाते ब्रह्मा जी को यही मालूम हो रहा है क्या,
मैंने जो उपदेश दिया वास्तव में तो ये तो ठीक है ही नहीं, क्योंकि सन्यास आश्रम में चले आए, वन में चले आए, फिर जाकर के लौट के जाना, क्या मेरे उपदेश से देवर्षि नारद को थोड़ा नाराज तो नहीं है? प्रियव्रत को थोड़ा नाराज तो नहीं है? बोले नहीं है, किसी को भी नहीं है, क्योंकि समर्थवान गुरु वैष्णव वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका आदेश पालन करना ही हमारे लिए परम धर्म है। इस प्रकार उपदेश देकर के जब चले गए, तब मनु प्रसन्न हुए, अपने पिता को प्रणाम किए प्रियव्रत, क्योंकि प्रियव्रत का मन की इच्छा वही था, नहीं मनु का, स्वयंभुव मनु का। आप प्रियव्रत ने पिताजी के आदेश अनुसार संसार में प्रवेश किए, और जैसे संसार में प्रवेश किए और स्वयंभुव मनु ने क्या किया, उसी क्षण राजगद्दी जो है, राज सिंहासन जो है, प्रियव्रतों के हाथ में समर्पण करते हैं, पूरे भूमंडल का राजा बना देते हैं, राजगद्दी देकर के अभिषेक करके उसी क्षण स्वयंभुव मनु संसार को छोड़ करके तप करने के लिए वन चले गए। यही नियम है। देखिए, संसार गृहस्थ धर्म ये अत्यंत कठिन धर्म है। शास्त्र में इस प्रकार उपदेश है, जब पुत्र उपयुक्त हो जाएंगे, मान लीजिए पुत्रों ने पालन करने का, प्रजा पालन करने का, सृष्टि करने का उनको उपयुक्त समय हुआ, पिता क्या करेंगे, उनको विवाह देकर के सारा दायित्व समर्पण करके संसार का, फिर वो वन चले जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि पुत्र से पिता श्रेष्ठ है, पिता के आत्मा से पुत्रों का जन्म हुए हैं, आत्मा वही ययते पुत्रो एक श्रुति में मंत्र है, आत्मा का ही अंश है, पिता से ही तो आई हुए है। और जिस समय पुत्र ने विषय भोग में लगे जाएंगे, विषय भोग में डूब जाएंगे, उस समय उससे पहले पिता को संसार भाग के चले जाना है वन में। क्योंकि अगर संसार में पुत्रों भी विषय को भोग रहे हैं, पिता भी एक साथ विषय को भोग रहे हैं, बोले ये अत्यंत निकृष्ट, क्या कहे, निकृष्ट, अत्यंत हीन ज्ञान है। पिता तो विषय तो भोग कर ही लिए है, अब पुत्र विषय जब भोग करना शुरू करेंगे, उससे पहले ही पिता को घर छोड़ करके वन चले जाना है। इधर पिता भी विषय को भोग करेंगे, पुत्र भी विषय को भोग करेंगे, दोनों एक ही संसार में है। ये तो अत्यंत लज्जाजनक बात है। इसलिए ऋषियों का, मुनियों का, शास्त्र का यही नियम है, पुत्र जैसे उपयुक्त होते हैं ना, पुत्र को सब कुछ समर्पण करके बस पिता जो है सबको छोड़ करके वन चले जाते हैं। और स्वयंभुव मनु ने वही किए, तुरंत सबको छोड़ करके उन्होंने चले गए। और जैसे ही पिता चले गए, और इस प्रकार भगवान की इच्छा से, गुरु वैष्णवों की इच्छा से राज्यों को प्राप्त करके प्रियव्रतों ने भगवान का ध्यान करते हुए, केवल भगवान का स्मरण करते हुए पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। अपने भोगों के लिए कोई इच्छा नहीं है, अपने सुख के लिए कोई इच्छा नहीं है, केवल दायित्व को पालन करना है। इस प्रकार जब पालन करना शुरू किए, आगे चल करके प्रियव्रत महाराज जी का विवाह होता है। और विवाह विश्वकर्मा की जो कन्या है, ये प्रजापति विश्वकर्मा जो है, उनकी जो कन्या है बरहिष्मति, उनसे विवाह हुआ। प्रियव्रतो महाराज की दो पत्नियां थी, एक है
ये बरहिष्मती, ये है विश्वकर्मा की कन्या, और इन्हीं के गर्भ से प्रियव्रत महाराज ने 10 पुत्रों को जन्म दिए और एक कन्या, कन्या की नाम है ऊर्जस्वती। ये 10 पुत्रों, आग्निंद्रो, यज्ञबाहु, महावीर इत्यादि करके 10 पुत्र। और देखिए ये 10 पुत्रों में सबसे 3 कनिष्ठ पुत्र जो है वो जन्मों से ही, वो बालक से ही भगवत भजन में लगे हुए हैं, साधन में लगे हुए हैं। जब ज्ञान हुआ संसार अनित्य है, भगवान का भजन करना ही परम कर्तव्य है जीवों का। एक साथ 3 पुत्रों ने क्या किया है, संसार छोड़ करके वन चले गए भजन करने के लिए, प्रियव्रत महाराज जी के। तो 10 पुत्रों से अगर 10 पुत्रों में अगर 3 पुत्र चले जाए तो है 7 पुत्र, और एक कन्या, और दूसरी जो पत्नी जो है, इन पत्नी से 3 पुत्रों जन्म हुए, और ये 3 पुत्र जो है, इन 3 पुत्रों का नाम है उत्तम, तामस और रईरथ, दूसरी भार्या से। और ये 3 पुत्रों मनवंतरों के अधिपति हुए, एक एक मनवंतर का मनु हुए, मनु होकर के राजत्व किए, प्रजा पालन किए। इस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न कर महाराज बस केवल कर्तव्य पालन करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, विषय को भोग करना है, बस यही है। इस प्रकार प्रियव्रत महाराज ने, देखिए आप लोग हैरान हो जाएंगे कितने वर्ष तक उन्होंने रास किए। भागवत में है 11 करोड़ वर्ष, 1 लाख 2 लाख नहीं है, 11 करोड़ वर्ष उन्होंने पृथ्वी का पालन किया, अपने भुजा बल से धर्म को रक्षा किया, अधर्म को पराजय किया। 11 करोड़ वर्षों तक उन्होंने राजत्व करते करते एक समय उन्होंने मन में यही सोचा, हमारे संसार में सूरज देव जब उदय होता है तब हम दिन कहते हैं, जब अस्त चले जाते हैं तब हम रात कहते हैं, दिन और रात। पर प्रियव्रत ने उन्हें मन में चिंतन किया, मैं अपने राज्य में दिन छोड़ करके रात होने नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, इस प्रकार संकल्प करके अपने साधन के बल से सूरज जिस प्रकार है इसी प्रकार तेजोमय एक उन्होंने रथ बनाया, और उसी रथ में चढ़ करके सूरज जो है ना, इन सूरज को 7 बार परिक्रमा की, केवल रात्रि को दिन करने के लिए। जब प्रियव्रत महाराज ने इसी कर्म में लगे हुए हैं, रात्रि को दिन करना है, और सूरज जिस प्रकार इसी प्रकार तेज, इसी प्रकार प्रकाश, इसी प्रकार तेज विशिष्ट एक रथ बना करके उन्होंने परिक्रमा कर रहे। जब करने लगे, कुर्बानम प्रियव्रतम आगतस्य चतुरानन तब अधिकर नास्ति इति वारयामास। जब इसी प्रकार कर्म करने लगे तब चतुरानन ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास आए और आकर के कहा है, नास्ति इति तबो कर्म इति वारयामास। इस प्रकार कर्म तुम्हारा नहीं है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियमों को तुम मत तोड़ो, भगवान नाराज हो जाएंगे।
जब ब्रह्मा जी आकर के प्रियव्रतों को इस प्रकार निषेध करते हैं, तब प्रियव्रतो वो कर्म करना छोड़ देता है। और देखिए हमारे संसार में ये जो 7 समुद्र जो है ना और 7 द्वीप है, सब लोग जानते हैं। एक एक बार प्रियव्रत महाराज ने जो सूरज को परिक्रमा किया और एक एक बार ही रथ का जो क्या कहे, रथ के पहिए जो है ना, पहिए उनके खाइयों से एक एक समुद्र बनी हुई है। 7 बार परिक्रमा किए और 7 समुद्र बन गए, और 7 समुद्र बनने के कारण ही 7 द्वीप रचना हुई। ये सप्त समुद्र और सप्त द्वीप, इसका भारी महिमा है, क्या कहे। सप्त द्वीप जो है और सप्त समुद्र जो है, सप्त समुद्र है लवण समुद्र, ये हमारे द्वीप में, जम्बू द्वीप में जो समुद्र है, इन समुद्रों का नाम है लवण समुद्र, नमक। जहां आप जाएंगे वहीं पर नमक ही नमक, खारा पानी ही खारा पानी आपको मिल जाएंगे। और ये जो द्वीप जो है, ये समुद्र जो है, इसके आगे जो मिलेंगे इससे द्विगुण, और उसके आगे जो आएंगे वो भी उससे द्विगुण, ऐसे करते करते अंतिम तक जाएंगे, वो सबसे बड़े हैं। समुद्र भी और द्वीप भी है, और ये है जम्बू द्वीप। हम जम्बू द्वीप में हम वास कर रहे हैं। जम्बू द्वीप के बाद आएंगे प्लक्ष द्वीप, और जिन प्लक्ष द्वीप के चारों ओर इक्षु समुद्र, इक्षु रस, इक्षु होता है गन्ने का रस जो है ना, गन्ना का, बस उसी रस के द्वारा ही समुद्र बने हुए हैं। देखिए इस प्रकार सृष्टि है। ये जो हमारे पृथ्वी जो है, जम्बू द्वीप जो है, और ये द्वीप के भीतर जमीन जो है, जमीन के चारों ओर जो समुद्र है, ये समुद्र है खारा समुद्र, नमक समुद्र। और समुद्र जैसे समाप्त हो जाएंगे आगे चल करके, समुद्र समाप्त होते भी फिर पृथ्वी शुरू हो जाएंगे, अर्थात द्वीप शुरू हो जाएंगे, जमीन, और वो जमीन हो जाएंगे प्लक्ष द्वीप। और वो जमीन का सीमा जहां तक समाप्त है, फिर समाप्त होते ही वहां से समुद्र का फिर शुरू हो जाएंगे, और वो समुद्र है इक्षु समुद्र। उसके बाद आएंगे सालमली द्वीप, और सालमली द्वीप जैसे चारों ओर जो है, चारों ओर समुद्र जो है, वो समुद्र का नाम है सुरा समुद्र। उसमें केवल मदिरा ही मदिरा पड़े हुए है। वो शालमली द्वीप जहां पुलस्त ऋषि घूमते घूमते चले गए, और वह द्रोणाचल है पर्वत, और द्रोणाचल का ही पुत्र गिरिराज महाराज किसी किसी कल्पों में इस प्रकार है, और पुलस्त ऋषि ही वहां से गिरिराज जी को उठा के लाए। गिरिराज महात्मा में ये वर्णन है। पर ये जो द्वीप जो है, उन द्वीपों में साधारण जीवों का उसमें जाने का उनका कोई क्षमता नहीं है। कोई तपस्वी है, कोई योगी है, योगी तपस्वी ही अपने जोग बल से उन द्वीपों में जा सकते हैं। उन द्वीपों में भी सृष्टि है, बोले उन द्वीप केवल भोगों का ही स्थान है। इसी द्वीप में, जम्बू द्वीप में केवल कर्म भूमि है, और इसी द्वीप में कर्म करके आपको वहां जाकर के केवल आपको भोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार 7 द्वीप और 7 समुद्र बने। प्रियव्रत महाराज ने क्या किया है, जब उपयुक्त हुआ, तब 7 पुत्रों को 7 द्वीप में उनको राजा बना दिया, और एक पुत्री जो है, पुत्री को दान जो उन्होंने किया, संप्रदान किया है, जो असुरों का गुरु जो है शुक्राचार्य,
उनसे विवाह करा दिया। और ऊर्जस्वती जो है ना, शुक्राचार्य ने विवाह किया और उन्हीं से जो कन्या हुई, कन्या का नाम आप जानती है, देवयानी। और देवयानी आगे चल करके जजाति महाराज जी से विवाह हुआ। इस प्रकार प्रियव्रत महाराज ने सब कुछ राज्यों का भार जो है, सब कुछ सिंहासन जो है, 7 पुत्रों को बांट देने के बाद जब मुक्त हुए संसार से, फिर भगवान के आदेश के अनुसार, ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, पिताजी के आदेश के अनुसार, अपने गुरु जी के आदेश के अनुसार सारे संसार को त्याग करते हैं। अपने पत्नी को किस प्रकार, भागवत में है, मृतवत। प्रियव्रत ने मान लिया है मेरी पत्नी मर गई। जैसे पत्नी मर जाने से जिस प्रकार त्याग करते हैं, प्रियव्रत ने अपनी पत्नियों को उसी प्रकार त्याग दिया। मन में भावना किया है संसार में कोई है नहीं है, बस सब मर गए, फिर हम अकेले ही है, बस वन में जाकर के प्रभु का नाम करना है, प्रभु का भजन करना है। भजन करने के लिए चले गए और वन में जाकर के प्रियव्रतो कठोर तप किया है देवर्षि नारद जी के उपदेश के अनुसार, और तप करके फिर उन्हें भगवान को पुनः प्राप्त जो है, वैकुंठ धाम जो है, फिर उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार प्रियव्रत महाराज जी का मुक्ति, उनका कथा, और आगे जाकर के जिस पर कथा है हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुः कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः।